कभी कभी जो रिश्ता खून से नहीं जुड़ता वो आत्मा से जुड़ जाता है, और जब अपनों से ठुकराए जाते हैं तब ईश्वर स्वयं कोई रास्ता बना देते हैं। यह कहानी है एक ऐसी बहन की। सुबह सुबह रक्षाबंधन का दिन था। गांव की गलियों में चहल पहल थी। बहनों की आंखों में खुशी और भाइयों के चेहरे पर एक गर्व था। लेकिन इस भीड़ भाड़ वाली गलियों में एक मासूम लड़की अपने हाथों में राखी लिए उदास खड़ी थी, जिसका नाम था चंपा। चंपा की माँ बचपन में गुजर चुकी थी। उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। सौतेली माँ के भी पहले पति से एक बेटा था, जिसका नाम विजय था। चंपा उसे सगे भाई जैसा मानती थी, लेकिन सौतेली माँ चंपा को कभी दिल से अपना मान सकी। और जब वो पूछती है कि माँ, क्या मैं विजय को राखी बांध दूं, तो सौतेली माँ गुस्से से बोलती है, तू कौन होती है उसे राखी बांधने वाली? वो मेरा बेटा है, तेरा कोई नहीं। इस घर में तेरी कोई जगह नहीं है। वो मासूम बच्ची जिसके लिए राखी का दिन भाई बहन के रिश्ते का त्योहार था, उसी दिन उसे अजनबी कहकर ठुकरा दिया गया और राखी बांधने से मना कर दिया गया। दिल टूटा तो चंपा घर से बाहर निकली और गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था। बहुत ही छायादार वृक्ष था। उसके नीचे सदियों पुराना खंडहर था और कहते हैं वहां कोई नहीं जाता था। लेकिन उस दिन चंपा चली गई अकेली, टूटे हुए दिल और आत्मा के साथ। और वह मन ही मन चंपा सोचती है, क्या कोई मेरा भाई नहीं है? क्या भगवान ने मुझे भाई देने में ही फर्क कर दिया? मेरी माँ तो बचपन से ही छीन लिया। उसी समय पीपल के तनों में एक हलचल सी हुई और खंडहर की दरारों से एक विशाल दिव्य नाग बाहर निकला। उसकी आंखों में करुणा थी, उसके चेहरे पर एक अपनापन का भाव था। वह नाग कोई साधारण सांप नहीं था, वह स्वयं नागराज वासुकी थे। नागराज मधुर स्वर में वो बालिका से, हे बालिका, क्यों रो रही हो? क्या कोई तुम्हें या तुम्हारे प्रेम को ठुकरा सकता है? चंपा रोते हुए देखती है, अपनी नजरें ऊपर उठाकर, और कहती है, आज रक्षाबंधन है नागराज, लेकिन मेरी राखी बंधवाने के लिए कोई भाई नहीं है। नागराज वासुकी, जिनके गले में भगवान शिव का वास है, उन्होंने चंपा की आंखों में छुपे हुए दर्द को देखा और बोले, नागराज, यदि कोई तुम्हारा भाई नहीं बनता तो आज से चंपा मैं तुम्हारा भाई। मुझे राखी बांधो और मैं वचन देता हूँ, जब जब तुम्हारे और तुम्हारे संसार में जब कोई ठुकराएगा या तुम्हें कोई कष्ट होगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। उस दिन चंपा ने अपने जीवन का सबसे महान भाई पाया और नागराज ने बहन के हाथों से राखी बांध कर यह वचन दिया, नागराज, जिस दिन भी कोई तुझे आंसू देगा, उस दिन मेरा फन उसकी रक्षा के लिए तना रहेगा। तेरा दुख अब मेरा दुख है चंपा। इसके बाद गांव में जब भी चंपा पर कोई अत्याचार करता या कोई उसे परेशान करने की कोशिश करता, गांव में एक अजीब घटनाएं घटने लगती। किसी की खेत में नाग दिखता, किसी के घर में हलचल होती, और धीरे धीरे लोग चंपा को नागराज की बहन कहने लगे। और वक्त ने करवट ली और एक दिन चंपा की सौतेली माँ खुद उसके पास आई और अपने किए हुए कर्मों को माफी मांगा। और सौतेली माँ ने रोती हुई कहती है चंपा से, बेटी चंपा, मैंने तुझे बहुत दुख दिए, मुझे माफ कर दे। चंपा मुस्कुरा कर कहती है, माँ, राखी का रिश्ता खून से नहीं प्रेम से बनता। दोस्तों, आज भी गांव के उस पीपल के पेड़ पर राखियां बांधती है। लोग मानते हैं कि वहां नागराज वासुकी अब भी चंपा के रूप में हर उस बहन की रक्षा करते हैं जिसे समाज ने कभी ठुकराया। तो दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक बहन और नागराज की नहीं है, यह हर उस रिश्ते की कहानी है जो प्रेम से जुड़ता है, ना कि खून से। रक्षाबंधन का असली अर्थ है रक्षा का वचन, चाहे वो भाई हो या नागराज। अगर आपको ऐसी और रहस्यमयी कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने भाई बहन और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और रक्षाबंधन के इस बंधन को मजबूत बनाएं। और अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा भाई है जिसे कोई आपको कठिन समस्या या समय में अपनाया है तो कमेंट में हमें बताइए। और यदि आपको यह कथा भावुक कर गई है तो लाइक करें और शेयर जरूर करें। जय श्री श्याम।